मैं ये पूछना चाहूँ, दोपहर पहले लाया दोपहर बाद लाया है, दोपहर पहले और उसकी ट्यून होगी दोपहर बाद, विवाद तो मैं टेक राम को प्रधान ही बनेगा, विवाद खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नमस्कार होगा। दोस्तों, मैं हूं अमन पिलानिया। हरियाणा की खाप की बात करें या उत्तर भारत की खाप की बात करें, हरियाणा में खापों का प्रचलन और उत्तर भारत में कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पर खापों का ज़्यादा असर दिखाई देता है। हम बात करें अब कंडेला खाप की। कंडेला खाप भारत की ऐसी खाप है जो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। कोई भी सरकार आए हरियाणा में, कंडेला खाप का नाम जरूर सुनने को मिलेगा आपको। चौटाला सरकार की बात करें या हुड्डा सरकार की बात करें या बीजेपी सरकार की बात करें, कंडेला खाप का नाम हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। अभी फिलहाल हम किसान आंदोलन की बात करें तो हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत की पहली महापंचायत की शुरुआत कंडेला गांव से की थी राकेश टिकैत ने। अभी फिर कंडेला गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है हम आपको वो भी बताएंगे। 2016 की बात करें, उस समय एक विवाद हो गया था कंडेला खाप में। जब पंचायतों का दौर चालू हो गया था, उस समय कंडेला खाप से 14 गांव अलग हो गए थे। 14 गांव अलग होकर माजरा खाप बना ली थी। 28 गांव बता रहे हैं टेकराम कंडेला, हमारी खाप में 28 गांव आते हैं, लेकिन 14 गांव अलग हो चुके थे। लेकिन टेकराम कंडेला अभी भी दावा ठोकते हैं कि हमारी खाप में 28 गांव आते हैं। अभी फिर कुछ महीने बाद विवादों पर विवाद, पंचायतों का दौर, आज वो पंचायत कर रहे हैं, कल वो पंचायत कर रहे हैं। अभी फिर कल फाइनल एक पंचायत हुई है जींद की जाट धर्मशाला में। उसमें 28 कंडेले की बजाय 14 कंडेले इकट्ठा हुए और वहां पर नए प्रधान की नियुक्ति की, ओम प्रकाश रेड्डू की। वहां पर कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। जो कंडेला खाप की नई कार्यकारिणी बहुत सालों बाद बनी है, पहले कार्यकारिणी नहीं होती थी कंडेला खाप में। उस कार्यकारिणी में प्रधान ओम प्रकाश रेड्डू को बनाया गया और सीनियर उप प्रधान रघुवीर भारद्वाज को बनाया गया और अन्य उप प्रधान बनाए हैं। प्रेस प्रवक्ता बनाया गया जगत सिंह लोचब को और कानूनी सलाहकार रणधीर सिंह रेड्डू को बोतवाला गांव से बनाया गया। अन्य और भी पद हैं, विस्तार किया गया। लेकिन कल फिर बाद में टेकराम कंडेला ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने प्रधान बनाया वो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कभी पंचायत का मुंह नहीं देखा, कभी पंचायतों में भाग नहीं लिया। ऐसे लोगों ने मतलब ओम प्रकाश को प्रधान बनाया और ये सब कुछ नहीं, चंद लोगों का काम है जो कांग्रेसी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। टेकराम कंडेला ने फिर कल एक विवाद खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर 10 या 15 दिन में नई पंचायत बुलाऊंगा, जिसमें 28 ही नहीं 29 व 30 गांवों की पंचायत होगी। उसमें नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। टेकराम साफ शब्दों में पहले भी कह चुके हैं, मैंने पद से इस्तीफा दे दिया, मुझे प्रधान नहीं बनना है। लेकिन अब दोबारा पंचायत बुलाई जाएगी 28 गाँव की, टेकराम जी का कहना है। फिर नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। विवादों का दौर चालू है। कल एक पत्रकार बंधु को भी टेकराम जी के साथ जो व्यक्ति बैठे थे दालोंवाला गांव के, उन्होंने भी माजरा खाप के 2-4 लोग हैं उन पर निशाना साधा है। हमारे साथ फिलहाल बैठे हैं समुंदरपुर जी, इन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्जन गांव से समुंदरपुर और खोखरी गांव से जिलेदार खोखरी और भूपेंद्र जुलानी, 2-4 लोगों ने माजरा खाप का ज़्यादा हवा बना रखा कि ये माजरा खाप है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कंडेला गांव में 28 गांव आते हैं। अभी फिलहाल उस चर्चा पर हम इनसे विस्तार में बात करेंगे कि क्या बात है, क्या मामला है पूरा। तो हम बात करेंगे समुंदर फोर जी, फिलहाल माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता है। अभी हम उनसे बात करते हैं इस विषय पर। नमस्कार समुंदर। नमस्कार जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को माजरा खाप पंचायत जिंद की ओर से राम राम। समुंदर जी, विषय तो सभी को पता है, पूरा विवाद चला हुआ, पूरा हरियाणा जानता है। फिलहाल कंडेला खाप में नए प्रधान के पद को लेकर एक विवाद था, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं वो विवाद अब थमने को आ रहा है, क्योंकि नई पंचायत हुई थी कल, उसमें 14 गांव इकट्ठा हुए और नए प्रधान की नियुक्ति भी की गई है। उसमें माना कि हमारी खाप में 14 गांव आते हैं। भाई, पहली बात तो यू विवाद कंडेला खाप का हमारा इस विवाद से कोई वास्ता नहीं है। नंबर 2, नई कार्यकारिणी जो बनी है ना, खाप बनी है पंचायत खाप कंडेला खाप, उसको माजरा खाप बहुत 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 शुभकामना देती है, बधाई देती है। और जितनी कार्यकारिणी के ये सदस्य पदाधिकारी बने हैं सारे बेदाग हैं, सारे स्वच्छ आदमी हैं, सारे पंचायती हैं, इन पर कोई उंगली उठा नहीं सकता और सारे समझदार पढ़े लिखे हैं। तो मैं फिर इस कार्यकारिणी पर ओम प्रकाश की अध्यक्षता जो बनी है, फिर जनाब बार बार इनको शुभकामना देते हैं और एक वायदा करते हैं कि भाई समाज के क्षेत्र के अंदर कोई भी कार्य हो, हमारे बड़े भाई हमारा कंडेला खाप, उसके साथ हमेशा कंधे से कंधे के मिला के माजरा खाप चलेगी। और हम उनकी पूरी मान और सम्मान पहले भी इज्जत करते थे, अब भी इज्जत करते हैं और आगे भी इज्जत करते रहेंगे।
दौर पंचायतों का चालू है कंडेला खाप में। कभी ओम प्रकाश के पक्ष की पंचायत होती है, कभी टेकराम पंचायत करते हैं। कल फिर पंचायत हुई जाट धर्मशाला में, उन्होंने प्रधान पद की शपथ ली है और अन्य कार्यकारिणी का विस्तार भी हुआ है। अब दावा ठोकते हैं टेकराम कंडेला, वो कहते हैं कि 28 गांव आते हैं, 14 गांव नहीं आते। हम 14 गांव की बजाय 28 गांव इकट्ठा करके दिखाएंगे। 28 गांव की पंचायत जल्द ही होगी, 5 दिन या 10 दिन के अंदर ही पंचायत होगी और नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। टेकराम कंडेला तो भाई 29 साल रहा इसी खाप का प्रधान है, कंडेला खाप का। 28 गांव से जब हम भी उनके साथ नहीं थे 2016 तक, तो 29 साल में एक दिन ऐसा नहीं रहा जो राजनीति ना की हो। कोई सरकार है जो उसका पानी भरना, पानी मारना, अपना स्वार्थ पूरा करना और दूसरे जो धंधे हैं वो सारे वो व्यक्ति करता है, जिसको मैं कुछ कहना चाहता लोगों से न पता है। रही बात 28 की मीटिंग बुलाओगा, 28 गाँव में बुला देगा, बुला सकता। आज तो युवा हाल हो रहा है, प्रचलन में है, एक रैली किसी पार्टी की है इसी गांव से, मैं तो रैली में व्यक्ति उस पार्टी में जा, अगले दिन दूसरे की पार्टी वहीं व्यक्ति उड़ जाए। क्यों? एक दारू की बोतल धरते हैं, पेटी धरते हैं, खाना खुना सेवा कर मछली जान के लाग पे। इस तरह सारे गाँव में, सारे समाज में, सारे खापा में, पंचायत में, समाज में इस तरह समुद्र जी कहीं ना कहीं आप उंगली उठा रहे हैं। जो पंचायतों में जाते हैं दारू के लिए जाते हैं, आपने कहने का मतलब आप भी पंचायतों में जाते होंगे, आप भी दारू के लिए जाते होंगे, इसका मतलब तो? मैं सभी पर नहीं उठा रहा, समाज के अंदर कुछ लोगों की बात की मैंने। कुछ लोग इस तरह एक रवैया हो गया है कि मैं उस पंचायत में चले जाते, उस पंचायत में चले जाए, रवैया हो गया मैं किसी पंचायत पे, और वो उसकी जो पंचायत हो करेगा, उस पंचायत के अंदर सही जो पंचायती है वो तो समाज के साथ जुड़ा हुआ होगा, समाज से अलग नहीं होता हो। और समाज कार्यकारिणी बना दी ओम प्रकाशी दस्ता, समाज उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ जो जाएगा कुछ है नहीं तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, वो उस प्रश्न चिन्ह लगा। हमारे कंडेला खाप के अंदर कोई आदमी जाओगा अपने स्वार्थ में कहीं जाओ, उसको हम बैन भी नहीं कर सकते। और 8 आदमी ऐसे हैं कंडे माजरा खाप ने जिनने उस दिन बनी थी, उनको बहिष्कार किया गया था, उन माजरा खाप का बहिष्कार किया था, माजरा खाप ने उनका बहिष्कार किया था। 8 व्यक्ति हैं। और मैं यहाँ तो भाई 8 व्यक्ति कौन है, नाम बताएंगे? नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने की जरूरत नहीं, मेरे माजरा खाप ने, कंडेला खाप ने, सब ने पता वो 8 व्यक्ति कौन है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं, किसी मैं नेता बनाऊं। वो लोग जाते आते हैं को रोक नहीं, जाओ उनको गांव में बना दिया कि यूँ जना फलां गांव से फलां गांव से, जबकि एक व्यक्ति गांव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। गांव की ये पंचायत में प्रतिनिधित्व क्या, एक व्यक्ति की जाने से क्या होता है? एक आपके लोग हैं, 1-2 व्यक्ति शराबी कितने ले जाओ, उनका को पंचायती में समाज के अंदर को प्रतिष्ठा नहीं है। वो व्यक्ति जाते हो जाएंगे, हम क्या रोकेंगे? रोको, उन्हें कह जाइए तो माजरा खाप के 28 गाँव आएंगे, कंडेला खाप के 28 जी आप पर भी आरोप लगाया है, जो पूर्व सरपंच हैं तालावाला गांव के, आप पर, जिलेदार खोखरी पर, भूपेंद्र जुलानी पर, उन्होंने कहा है कि ये 2-4 व्यक्ति कहते हैं कि माजरा खाप है, बाकी 28 कंडेले हैं। रूपगढ़ में हमारी पंचायत होती है, खोखरी गांव में हमारी पंचायत होती है, जांज में हमारी पंचायत होती है, जीतगढ़ में हमारी पंचायत होती है, लेकिन 2-4 व्यक्ति हैं जो खाप को उठाए रहते हैं, हमारी खाप है, हमारी खाप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो उसी व्यक्ति ने जो आरोप लाना है, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँ, 2 फायर पहले लाया, 2 फायर बाद लाया है, 2 फायर पहले और उसकी ट्यून होगी, 2 फायर बाद और ट्यून होगी। ऐसा क्यों? बस ऐसा दर्शक समझ जाएंगे, ये बताना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ आदमी बढ़िया हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है दोपहर बाद तो इंसान कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता, दारू वगैरह पी लेता, ये नहीं पता क्या नहीं, ये कहने का मतलब आपको? नहीं, मेरा कोई तो इस तरह का नहीं है। मैं कहता हूँ 2 फायर बाद उसकी अलग ट्यून होगी और 2 फायर पहले अलग ट्यून होगी। तो मैं समझाइए जो वीडियो रिकॉर्डिंग करी 2 फायर बाद करी होगी, बढ़िया व्यक्ति सरपंच रहा है, उसके प्रति तो मैं ये कहूँगा कि सरपंच की प्रतिष्ठा देखते हुए झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ना तो जहाज में पंचायत हुई, जीतगढ़ के अंदर को फायरिंग का केस था, वो लोग ऐसे गांव ने फिर उसका ताला नहीं खोल दिया। मेवा सिंह छात्रिया वो था पंचायती, उसने गांव को कहा भाई कोई बात नहीं, अब भाई मैं को हूँ बेचना दे दो। मैं स्कूल में बैठ के को फैसला कराया गया, ना खा की चिट्ठी पाड़ेगी, ना जीतगढ़ का कोई आदमी उनके पास गया। जो पार्टी थी वो पार्टी भी नहीं गई, वो वापिस उठ के आ गई। रही बात रूपगढ़ की, एक जो ना पैसा मामला था, मेरे पास कंडेला गांव के 7 नंबरदार, 3 पूर्व सरपंच
और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक चिट्ठी है, मैंने पहले भी वायरल करी, आपको पहले भी दिखा, मैं अब देखो अब भी दिखा दूंगा। उन अपील करी माजरा खाब से कि हमारा विवाद निपटा जाए। हमने चिट्ठी आएगी, हमने कहा भाई पहले गाँव में निपटा दो, ना निपटा फिर खाब की चिट्ठी पाट देंगे। कहना ठीक है। वो कंडेलदा की गांव की पंचायत वहाँ की चुरगढ़ जिसमें टेकराम नहीं था, ये बीरा भी नहीं था जो बोल रहे हैं, मैं गए थे, वो विवाद उन पर वो नहीं निपट सका और वो खाब की चिट्ठी में नहीं आती। पंडारे के अंदर एक पंचायत हुई थी, अध्यक्षता महेंद्र सिंह डालने की थी, बाद विवाद था एक ज़मीन का। पहले 2 साल पहले को फैसला था इन लोगों ने कराया था जब हम इकट्ठे थे, इसको गवाही के रूप में हमने बुलाया। महेंद्र सिंह अध्यक्षता के अंदर गवाही बने, टेकराम गवाही देने लग रहा है हमारी कोर्ट के अंदर। तो पंचायत किसकी माजरा खाब क्यों किन की हुई, ये लोग गवाह थे और इसमें जगत सिंह रेड्डी भी शामिल था, सारे कुछ लेकिन थे। समुद्र जी, अब हम भी सोच रहे थे लंबा समय हो गया है, पंचायतों का दौर चालू था कि पंचायतों का दौर कब खत्म होगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है। कभी वो पक्ष पंचायत करता, कभी ये पक्ष पंचायत करता। अभी जाट धर्मशाला में ओम प्रकाश ने पंचायत की, वहाँ पर 14 गांव आए हुए थे, उनको प्रधान नियुक्त किया गया है। कहीं ना कहीं हमें भी लगा अब दौर खत्म हो जाएगा पंचायतों का, क्योंकि नया प्रधान टेकराम जी का भी कहना था जब पूरी खाप प्रधान बनाएगी तब मैं स्वीकार करूंगा। कहीं ना कहीं अब पूरी खाप ने भी प्रधान बना दिया है, टेकराम अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने प्रधान बनाया जो कभी खाप पंचायतों में नहीं गए, कभी पंचायतों का मुंह नहीं देखा उन्होंने। भाई विवाद तो मिटे जब टेकराम को प्रधान बनाया जावे। लेकिन टेकराम जी तो बार बार कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, ना मैं कभी प्रधान बनूंगा। टेकराम ने तो जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जब ये सरकार का पक्ष में था, 42 में जब वहाँ आया, जब सारा काम को छोड़ के आ गया, हम भी वहीं थे, वहाँ जाके घोषणा कि मैं समाज के काम करूँ, मैं राजनीति निर्णय लागूंगा, और फिर इसी सरकार में फिर निर्णय ला गया। इसका तो मेरा ट्रेंड ही है। और ये कहता है माजरा खाप का 27 खाप पंचायतें, अभी 3 मई को विधायक जींद का जो विवाद हुआ किसानों के साथ, उसकी अध्यक्षता शिवम मन ने माजरा खाप की ओर से की थी। 27 खाप पंचायत, इसको तो पूछा है कोई नहीं, किसी ने ये बुलाया है कोई नहीं, क्या कहने था ये राष्ट्रीय संघ के बोले तो माजरा खाप नहीं थी, तो 27 पंचायतों की अध्यक्षता माजरा कैसे कैसे कर रही है। इसके प्रमाण पत्र देने की हमने जरूरत को नहीं, इसकी तो प्रधान बना दो सब कुछ है, ना बनाओ तो सबके खिलाफ। अब फिलहाल ओम प्रकाश को नया प्रधान बनाया गया है, आपको क्या लगता है? कार्यकारिणी का विस्तार भी बहुत लंबे समय बाद हुआ, 30 साल तक कंडेला खाप के व्यक्तियों का कहना भी लंबा समय होगा था। ईश्वर लोचब ने भी अब कबूल किया कि हमारी खाप की जो कार्यकारिणी है लंबे समय से विस्तार नहीं हुआ था, कभी बनी ही नहीं खाप की जो कार्यकारिणी, अभी विस्तार किया है, नई कार्यकारिणी बनाया, नए प्रधान बनाए, 5 वर्ष के लिए प्रधान बनाए गए। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो फिर प्रधान आगे बना देंगे। लेकिन नया बदलाव हुआ कंडेला खाप में। अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने पोस्ट भी डाली थी, जो कंडेला खाप एक जातीय खाप है, उसमें हमेशा एक जाति का ही प्रधान बनता है। हम कंडेला खाप की बात नहीं करेंगे, हम अन्य खापों की भी बात करेंगे। क्या कारण है एक ही जाति का खाप का प्रधान बनता है? और बात करते हैं 36 बिरादरी की। उस व्यक्ति ने पोस्ट डाली, मेरा भी आपसे सवाल है उस व्यक्ति की तरफ से कि आप हमें बताएं कि क्या कारण है एक ही प्रधान बनता है, एक ही जाति का प्रधान बनता है, 36 बिरादरी में और कोई प्रधान क्यों नहीं बनता? भाई उसका सवाल वाजिब नहीं मानता मैं। कंडेला खाप के अंदर रेड गोत्री भाई हैं सारे, जब मेजोरिटी सारी रेड मांगी हैं और किसी तरह वो क्यों मानेंगे, नंबर 1। रही बात और जातीय प्रधान नहीं बनता, जिस जाति का क्षेत्र में बाहुबल होता है, संख्या ज़्यादा होती है, प्रधान तो उसी का बनता रहा है। और जातीय प्रधान भी बनते हैं, जैसे खांडा के अंदर एक पंडित जी प्रधान है, शायद राम सुगना है क्या है, मैं पक्का धर्मपाल जो भी है, वो पंडित जी प्रधान है। यहीं जी के किनारे के अंदर जो खाप है पंचायत, उसके सैनी साहब प्रधान है। 72 का जो 72 गाँव में एक पंचायत है, जो महापंद्र ने ना वो है कंडेला खाप पे, माजरा खाप पे, बार पे, और ये इस साल 9 गाँव में पे, ये 72 मारते हैं। तो फिर हमें चिट्ठी पढ़ावे, जींद का बड़ा चौंसला हमारा पूर्णानंद का पोता श्रीकांत मिश्रा पंडित जी प्रधान, बासरी हमारा सबका प्रधान जुना पंडित जी है, हम तो उसका अधीन। हाँ, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, मेवात के अंदर, ताबड़ू के अंदर, यहाँ क्या है, यहाँ पाल बोलते हैं, हम तो खाप बोलते हैं, पाल बोलते हैं, तपा पाल बोलते हैं। एक तपे के अंदर कई कई पाल आती हैं, खाप के अंदर कई कई तपे आती हैं, उसको पाल बोलते हैं। और वो 52 जो पाल है, 52 का पाल का प्रधान त्यागी जी है।
एक पाल में 20-20, 30-30 गाँव आए जावे हैं। उस क्षेत्र का सारा जो मालिक तपा विश्वास पात्र बढ़िया व्यक्ति को छाट के त्यागी जी बना दिया। एक जाति जाट तोड़ भी बसे हैं और जाति विषय वही क्यों है, ये प्रश्न नहीं। आप योग्य बने, मैं उस भाई से कहना, आप योग्य बने और खापों के अंदर भागीदारी लें, घटते कोई प्रधान बने, आप योग्य होंगे तो आपको भी बना दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, अब तो लोकतंत्र की बात है। जिसकी योग्यता दिखे खाप 50 बना दें भाई। सरपंच वाली वोट की बात हुआ है, कोई भी फिट बैठ जाएगा। खापा में थोड़ा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की आवश्यकता है तो आप भी बन सकते हैं। इसी बात समुद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, लंबी इंटरव्यू नहीं करेंगे हम। टेकराम कंडेला ने अब कल दावा ठोका कि कुछ दिनों बाद एक पंचायत बुलाई जाएगी, नए प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। अब कहाँ तक लगता है आपको जो विवाद अब खत्म होना चाहिए और आगे बढ़ेगा विवाद? मैंने पहले बोल दिया, जब तक टेकराम प्रधान नहीं बनेगा विवाद खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगली सुन ले, 28 गाँव की पंचायत बुलावेगा, 5-7-5-10 भाई रसूख क्यों हुए हैं। टेकराम बार बार कहते हैं पूरी वो प्रधान नहीं बनना चाहते। हाँ, ऐसा तो कहता हुआ नहीं बनना चाहिए। मैं योजना बता, 28 गाँव में पंचायत बुलाओगा, सारे गाँव में उसके रसूख के 2-2, 4-4, 5-7 भाई माजरा खाप से भी। आप भी मानते हैं मतलब टेकराम के रसूख हैं, आपने कबूल किया? व्यक्तिगत रसूख हैं, ऐसी बात है, व्यक्तिगत रसूख हैं उनके। फिर एक मिनट पूरी होती है। व्यक्तिगत रसूख हैं उसके गाँव में, न्यूनता है, भाईचारा है, कोई दूर का थोड़ी, हमारा अपना तो है, पारिवारिक संबंध है कहीं हुए। उनको 8-10 आदमी माजरा खाप से भी चले जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं है। और क्या फैसला होगा कि टेकराम का इस्तीफा नामंजूर करते हैं। यूँ कहा ना 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 बनना पड़ा प्रधान जी, ऐट के फिर बयान दे दिया कि मैं 28 कैंडिडेट प्रधान बने। ये आगे लगा नक्शा बता दिया, यही योजना है। और इसके पास तो आज जनाधार है कोई नहीं, लोग नहीं मानते, गाँव के नहीं मानते। गाँव के अंदर जो नानियों का एक बगड़ का प्रधान बन के रह गया, तो ये गांव में बगड़ा लड़ाई। प्रधान जी, टेकराम बार बार कह रहे हैं कि अभी भी मेरे साथ 80% से ऊपर गांव के लोग हैं। फिर 80% है, क्यों नहीं बना गांव में वो, यूं क्यों कर बन गया? ये तो चौंतरा में मीटिंग करी और क्यों नहीं बन पाया? फिर जब 2 महीना टाइम दिया था, सारा कैंडिडेट ने 14 गाँव ने 2 महीना कैंडिडेट फैसला कर 80% था के अगले दिन अपने बहुमत सिद्ध कर दा। इन बात देख के कर ली। अब मुझे नहीं पता वहाँ का हालात क्या है क्या नहीं, उसके पास 80 क्या नहीं, लेकिन मेरा को मतलब। टेकराम से बात की थी हमने, टेकराम ने कहा था कि जो पंचायत बुलाई गई है ओम प्रकाश रेड्डी ने, ये बहुत जल्दबाजी की है, किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पंचायत बुलानी चाहिए थी, बहुत जल्दबाजी की है। लेकिन अभी टेकराम कह रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर पंचायत बुलाऊंगा। अब वो किसान आंदोलन की समाप्ति का समय क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी वो पहले क्यों बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, टेकराम बरगा झूठा पंचायती इस एरिया में नहीं मिल सकता। बार बार झूठ बोलना। भाई मैं एक प्रश्न करूँ, भाजपा तेरे इस्तीफा आपने कब दिया वो बता दे मुझे, आप पता नहीं थे, और दोगे कि ना दो वो भी बता दे। किसान आंदोलन की बात क्यों करता? किसान आंदोलन में इसकी घुसपैठ है, सरकार ने घुसपैठ करा दिया, हम कहते हैं, नहीं तो भाजपा इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो यूँ आगरा, बागपत, मेरठ, सहारनपुर हम टिके घूम लग रहा, अच्छी बात। खटकर टोल प्लाजा पे 7 महीना देना चाहिए, 5-4 रुपये गया होगा भाषण देने दिखा के मैं आ गया। जय इतना था तो हमारे 8-10 किलोमीटर है, वहाँ क्यों नहीं बैठता जाके? ये इतनी राजनीति चमकानी है, सरकार पर दबाव बना के को पद लेना है, पद की सेटलमेंट करेगा। आज बता दे इसके कोई किसान आंदोलन आज इस माध्यम में समुद्र जी, अपनी चलती में कौन पीछे रहता? आपकी चले तो आप भी आगे आए, आप भी पद लेना चाहेंगे सरकार से, आप भी तो कहीं ना कहीं सोचते होगे मैं भी सरकार में चेयरमैन बनूं। मेरा दावा है माजरा मैं छोड़, मेरा दावा माजरा खाप का कोई भी पदाधिकारी, प्रधान, सेक्रेटरी या प्रेस प्रवक्ता या कोई और जो एक्टिव है वो सरकार के पद को ठोकर मार सकता है, दे नहीं सकता। और ना देंगे, ना लिया, ना ऐसी भावना। और राजनीतिक तो हम नमस्ते करते, सारे राजनीतिक वो लोग हैं ना, हमारे भाई है, आम उनकी भाई है, लेकिन जहाँ तक उसके साथ लगेंगे मानसिक गुलाम हम नहीं बन सकते। आएगा चाय पिला दें, गाँव में रेडी करो, हम नहीं जाएंगे, फिर से बुलाओ हम नहीं जाएंगे, आ रहा कोई चाय पिलाएंगे। हमारा राजनीति 100 कोई का कोई वास्ता नहीं, और ना हम राजनीति। टेकराम की जहाँ तक बात है ना, किसान आंदोलन, अरे 2002 में आंदोलन चला था किसान का, जब चेयरमैन था मार्केट कमेटी टोटल 9 लोग मरे थे, सारा गांव कटा के तू गांव गेल है कि सरकार गिर, मैं सरकार गिर, गांव छोड़ के क्यों भाग गया? जाट आरक्षण में सारा समाज लाग रहा, आंदोलन के 22 दिन के घर बेटा
खट्टर के लाडू खावे। हम कहा कि तू ना जाओ सरकार के साथ लाडू खान, बोले मैं तो जाऊंगा। ठा के उसी बेस के ऊपर माजरा खा बनी, तू जागा जा। इसके भाई थे, इसकी कोतरी भाई, उनकी मजबूरी थी अपने भाई के खिलाफ, वो कैसे जा सके, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। नॉन रेड लेकिन आप खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अब क्या ऐसा हुआ कि अब खिलाफ जाना पड़ रहा है उनको? कौन है वो भी आज पछता रहे हैं कि 2016 के अंदर 2014 का माजरा खाते, उस दिन कंडेले में कट्ठे, उस दिन इसको बदल देते, उस दिन इसको पीछे हटा देते। आज हमारा भाईचारा कायम रहा, वो आज भी पछता रहे हैं। और वो कल में उनकी कही भी यह बात कि इन्हें ऐसी गलती करी, तो इसको तो पद पे दे दो और नो कोई कारखाना ही ना बनाओ। इन्हें 20 में बयान दे दे कारखाना बनाऊंगा, बना क्यों नहीं बनाई, ना बनावा, क्योंकि होली सोली यू है। चलो धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपना पक्ष रखा। मैं फिर नई कारखानी ओम प्रकाश रेड्डी जी की जो अध्यक्षता बनी है, वो कारखानी सभी भाइयों को मेरा और मेरी खाप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और भाई ये बात हम भी करा उन भाइयों से, हमारे को छोटा भाई बना के रखें, हम बड़ा भाई से भी कहीं ज़्यादा उनको मान सम्मान देंगे। और इस तरह के जो लोग हैं इनकी परवाह ना करते हुए समाज का निष्पक्ष भाव से काम करें। यू भी भाई तुम्हारा है, बच्चे की क्या कोई बात नहीं, 2 दिन आगे 5 नज़दीक आ जाएगा। टेकराम से भी एक अनुरोध है कि वे पद आती जाती है, आजीवन खापाई प्रधानी वार्ते लोकतंत्र है, थोड़ी सोच समझ के न और अपना जो विचार थोड़ा चेंज करें, समाज के अंदर बने रहें, तो आपकी मान प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और हम उसमें योगदान देंगे। भटका हुआ कोई बात नहीं साथ आ जाए ना, उसको गला दगा दिया जाता है। तो फिर अनुरोध टेकराम जी से कि भाई पद के ऊपर एक समाज को ना तोड़े। तो साथियों, कंडेला खाप भारत की एक ऐतिहासिक खाप, पूरे विश्व में गए, पूरे भारत में गए, पूरा चर्चा का विषय है। विदेशों तक कंडेला खाप को जानते हैं, हर सरकार में चर्चा का विषय बने रहती है। किसान आंदोलन में बहुत चर्चित खाप है। अभी फिलहाल प्रधान पद को लेकर काफ़ी विवाद चला हुआ है, पंचायतों का जोर चालू है। कभी पंचायत वो करते हैं, कभी पंचायत ओम प्रकाश रेड्डी करते हैं। फिलहाल पंचायतों का दौर हम भी सोच रहे थे समाप्त हो जाएगा। ओम प्रकाश रेड्डी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और 14 कंडेला गांव इकट्ठा होकर कार्यकारिणी का विस्तार किया है। अभी फिलहाल टेकराम ने फिर खंडन किया है इस पंचायत का, कहा कि जिस पंचायत में ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी पंचायत का मुंह तक नहीं देखा, कभी पंचायतों में नहीं गई, ऐसे व्यक्तियों ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। टेकराम ने फिर दावा ठोका कि मैं 28 गांव को इकट्ठा करके दिखाऊंगा और ज़्यादा ही जल्दी करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। उन्होंने समय तो नहीं बताया, लेकिन पत्रकार बंधु से बात करते उन्होंने कहा है कि हफ्ता या 10 दिन के अंदर वो 28 गांव के एक महापंचायत बुलाएंगे और उसमें नई कार्यकारिणी और नए खाप का जो प्रधान है उसकी नियुक्ति की जाएगी। हमारे साथ फिलहाल माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंदर फोर जी थे। निर्जन गांव में फिलहाल हम हैं। उन्होंने अपने विचार रखे, अपना पक्ष रखा। पक्ष इसलिए रखा क्योंकि टेकराम बार बार दावा ठोक रहे हैं 28 गांव आते हैं हमारी खाप में। इन्होंने बताया कि 14 गांव हमारे अलग हो चुके हैं। टेकराम बार बार हमारे गांव का नाम ना लें, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो निर्जन गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।